अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। क्लास 10th उर्दू में हम आज चकबस्त की लिखी हुई नज़म रामायण का एक सीन का दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, पहले वीडियो में हमने इस नज़म की रीडिंग हमने की थी पहले हिस्से में, और थोड़ी बहुत तशरीह भी की थी पहले वीडियो में। प्यारे बच्चों, अब इस हिस्से में हम इसकी तशरीह करेंगे। आप प्लीज़ ध्यान दीजिए। प्यारे बच्चों, नज़म रामायण का एक सीन चकबस्त की एक उम्दा नज़म है। जैसा कि आपको मैंने पहले हिस्से में या पहले वीडियो में बताया था कि चकबस्त का असली नाम पंडित ब्रिज नारायण था और चकबस्त उसका लक़ब था। तो इसकी एक उम्दा नज़म है। ये नज़म 6 बंदों पर मुश्तमिल है और हर बंद में 6 अशार है। यानी ये नज़म जो है रामायण का एक सीन जो लिखी है चकबस्त ने 6 बंदों पर यह मुश्तमिल है और हर एक बंद 6 अशार पर मुश्तमिल है। इस नज़म में रामचंद्र जी को माँ से रुखसत लेते हुए दिखाया गया है। यानी जब रामचंद्र जी वनवास जाते हैं तो माँ से ये कैसे रुखसत लेता है उसका हाल बयान किया गया है इस नज़म में। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता ही है, नज़म में हम किसी भी मौजू पर पूरी तरह से बात कर सकते हैं। कोई भी मौजू हम नज़म में चुन सकते हैं। प्यारे बच्चों, नज़म के पहले बंद में शायर कहता है, यानी चकबस्त फरमाते हैं कि जब रामचंद्र जी अपनी माँ के पास रुखसत लेने के लिए जाते हैं तो न जाने वो किस ख्याल में गुम थी। यानी रामचंद्र जी की माँ पता नहीं किस ख्याल में गुम थी और ना वो कुछ कहती थी ना कुछ, मतलब उसके होंठों पे जैसे चुप्पी लगी थी। अपने बेटे की तरफ हसरत की निगाहों से देखा रामचंद्र जी की माँ ने। एक आह भरी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। यानी आह खींच ली उसने, यानी हसरत भरी नजरों से देखा और एक आह खींच ली। इसके चेहरे का रंग इसके दिल का हाल बयान करने लगा और इसके जिस्म का हर बाल जबान की तरह बोलने लगा। यानी चेहरे का रंग, हालत, दिल, यानी इसके जैसा कि आपको पता है फेस, जो चेहरे पर जो हालत होती है वो तो खूब हमें दिखाई देती है। जो दिल में हालत हो, अगर कोई इंसान खुश होता है तो उसके चेहरे से ही पता चलता है, और अगर इंसान कोई गमगीन होता है तो वो भी हमें चेहरे से ही पता चलता है। तो उसकी रामचंद्र जी की मां के चेहरे को ही देखकर उसके दिल का हाल नजर आता हुआ दिखाई देता है और मोए तन, यानी उसके जिस्म के बाल जैसे जबान की तरह बोलने लगते हैं वैसे ही दिखाई देता था। प्यारे बच्चों, दूसरे बंद की ओर चलते हैं। अगर हम देखेंगे दूसरे बंद में क्या लिखते हैं। चकबस्त के आखिरकार माँ के मुंह पर जो मायूसी छाई हुई थी, यानी जो मायूसी का ताला लगा हुआ था माँ के मुंह पर, तो वह खुल जाता है और बेटे से बात करना शुरू करती है रामचंद्र जी की माँ और पुरानी सारी बातें दोहराती है। यानी जो भी उसका गम है, जो भी उसका दुख है, वो दोहराती है। दूसरे बंद में चकबस्त हमें यही फरमाते हैं कि पहले बंद में अगर हम देखेंगे तो उस वक्त रामचंद्र जी की माँ को चुप्पी लगी हुई थी। यानी वो तो कुछ भी बोलती नहीं थी। जिम्बिश हुई लबों को बरी एक सरद आ, जैसे उसके लबों पर थरथराहट थी। यानी वो तो कुछ भी बोल नहीं सकती थी। लेकिन दूसरे बंद में उसके मुंह का जो वो मायूसी थी, जो वो हसरत से देखती थी, वो तो उसके मुंह का अब ताला खुल गया। अब वो बेटे से बात करनी शुरू हो गई और सारी पुरानी बातें वो दोहराने, गले शकवे दूर किए जाते हैं। वो अपने दिल का दर्द, खून जिगर बयान करने, यानी इसके दिल का दर्द इसके आंसू से साफ ज़ाहिर होता है। यानी अब इतना वो रोने लगी, इतना वो गिड़गिड़ाने लगी कि उसका सारा जो दिल का दर्द वो बहने लगा आंसुओं की सूरत में। तो प्यारे बच्चों, नज़म के तीसरे बंद की ओर चलते हैं और देखते हैं कि तीसरे बंद में क्या फरमाते हैं चकबस्त।
नज़म के तीसरे बंद में चकबस्त फरमाते हैं या लिखते हैं कि अपनी माँ की दर्द भरी फरियाद सुनने के बाद क्या होता है, रामचंद्र जी भी गमगीन हो जाते हैं और उनकी आंखें भी भर आने लगती हैं। लेकिन क्या होता, उन्होंने अपने आंसू पर काबू पा लिया होता है, यानी वो तो अपने आंसू को काबू में कर लेता है। सोचता है कि अगर मैं रोऊं तो मेरी माँ की हालत क्या हो सकती है, इसलिए वो सब्र से काम लेता है रामचंद्र जी और अपने आंसुओं पर काबू पा लेता है। सोचा कि माँ उसे नाखुश देकर मर न जाए और सोचता है कि अगर मेरे आंखों में आंसू आ जाए तो मेरी माँ की हालत क्या हो जाती है, क्या हो सकती है कि वो मर न जाए उस गम में। अगर मेरी माँ मुझे रोता हुआ रखसत करेगी, अगर मैं रोता हुआ मेरी माँ मुझे देख ले। प्यारे बच्चों, नज़म के चौथे बंद की ओर चलते हैं और शायर फरमाते कि बेटे की जुदाई में माँ बाप का हाल इतना बुरा था, यानी लोग सोचते थे कि अब इसके माँ बाप का बचना मुहाल है। लेकिन ऊपर वाले की शान तो देखिए, चंद माह गुजरते इनके दिल से जुदाई का दर्द कम होने लगता है। यानी बेटे की जुदाई में उनका जो हाल था वो अब धीरे धीरे कम होने लगा है। यानी लोग तो ऐसा सोचते थे कि अब रामचंद्र जी के माँ बाप का बचना अब मुहाल हो गया है। लेकिन ऊपर वाले की शान तो देखिए, कुछ ही महीने बाद उनकी जुदाई मतलब उनका जो दर्द वो कम होता दिखाई दिया गया है। प्यारे बच्चों, नज़म के पांचवें बंद की ओर चलते हैं और इसमें शायर लिखते हैं या शायर फरमाते हैं कि बागबान फूलों पर सख्त मेहनत करता है। यानी बागबान जो होता है, जो बागों की देख रेख करता है, यानी फूलों पर वो सख्त मेहनत करता है और इन फूलों पर दिन की धूप और रात का शबनम नागवार होती है। यानी दिन में तो ये जो धूप होती है उनसे बचाता है या उस शबनम से जो रात में पड़ते हैं उससे भी बचाता। लेकिन जब अचानक बाग रंग बदलता है, यानी जब बाग पे कोई आफत आती है तो वो फूल हजारों पर्दों में ज़ाया हो जाते, यानी वो फूल मुरझा जाते हैं, वो फूल ज़ाया हो जाते हैं। इसमें अगर आप देखेंगे बागबान और माँ बाप को एक दूसरे से तशबीह दी है शायर ने, चकबस्त ने। और बागबान अपनी जान से ज़्यादा प्यार करता है फूलों से, वही फूल खज़ां के मौसम में मुरझा जाते हैं। यानी खज़ां के मौसम में, ऑटम सीजन में वो फूल मुरझाते हैं। अगर इतनी देख रेख कर भी, इतनी मतलब देखभाल से उनको बागबान तो देखभाल करता है, लेकिन फिर भी ये मुरझा जाते हैं। प्यारे बच्चों, नज़म के आखिरी बंद की ओर चलते हैं और इसमें देखते हैं शायर क्या फरमाते हैं। नज़म के आखिरी बंद में चकबस्त फरमाते कि अगर ऊपर वाले की मेहरबानी रही, यानी जो अगर ऊपर वाले का साथ रहा, ऊपर वाले का साया रहा, तो बियाबान चमन जैसी खुशी देगा। यानी बियाबान जंगल तो वह बाग जैसे खुशी देंगे। जंगल हो या पहाड़, सफर हो या कयाम, ऊपर वाले अपने बंदों के हाल से बेखबर नहीं। यानी ऊपर वाला हर वक्त अपने बंदों पर नजर रखता है और अपने बंदों के हाल जानता है। यानी किसी भी जगह अगर ऊपर वाले की मेहरबानी रही तो कोई भी जगह इंसान को गम नहीं देगी। अगर बियां जाता है तो वहां भी चमन जैसी खुशी देगा। और अगर ऊपर वाले का करम शामिल हाल रहा तो जंगल का दामन भी माँ की गोद से कम न लगेगा। यानी अगर ऊपर वाले की मेहरबानी रही तो जंगल का दामन भी माँ की गोद जैसा लगेगा।